बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 4 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम। इसमें भी हमें लोगैरिथम को यूज करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम हम इसमें क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम इसको सपोज कर लेते हैं x के इक्वल। तो लिख लीजिएगा लेट x इज इक्वल टू, ये वैल्यू को कॉपी कर देंगे हम। जी, उसके बाद चूंकि हमें इसको लॉग के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो लिख लीजिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जी, दोनों तरफ जब हम लॉग लेंगे तो यहां भी लॉग आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स, और यहां पर भी लॉग आ जाएगा। जी, दोनों तरफ हमने लॉग लगा दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे क्लास, अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे लॉग की। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं। तो सबसे पहले तो हम डिवाइड किए, क्योंकि यहाँ पर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं लगा हुआ, वरना फिर हम पहले जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, पहले हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, लेकिन न्यूमिनेटर में सिर्फ एक ही वैल्यू लिखी हुई है। तो इसलिए यहाँ पर हम पहले जो है वो डिवाइड की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पर साथ ही हम मल्टीप्लाई वाली यानी प्रॉपर्टी नंबर 1 भी साथ ही अप्लाई कर देंगे। लेकिन कहाँ अप्लाई होगी, वो डिनोमिनेटर में। तो देख लीजिए दोनों प्रॉपर्टी को हम एक साथ कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें डिवाइड की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग से अगर कोई दो वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो लॉग 1 बाय 1 दोनों के साथ आएगा, पहले न्यूमिनेटर के साथ, फिर माइनस के साइन, और फिर डिनोमिनेटर के साथ। तो न्यूमिनेटर में मेरी वैल्यू क्या लिखी है, ये लिखी है। तो हम पहले इसको लॉग के साथ लिख लेते हैं। जी, और फिर माइनस साइन आएगा बीच में, तो हम भी माइनस साइन लगा देते हैं। जी, माइनस साइन के बाद फिर यहाँ पर जो लॉग की वैल्यू लिखी हुई है वो क्या है, डिनोमिनेटर में लिखी हुई है। तो क्लास डिनोमिनेटर में वैल्यू को हम लिखेंगे जरूर, लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू नहीं लिखी हुई, बल्कि डबल वैल्यू लिखी हुई है और मल्टीप्लाई के साथ लिखी हुई है। तो हमें नजर आया कि यहाँ पर जो है हाथ के हाथ जो हम जो दूसरी प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर देते हैं, जो कि मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी है, जिसमें बीच में प्लस का साइन आता है, ऐसा ही है ना। तो क्लास यहाँ पर हम जब इसमें प्लस की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और बाहर आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस का साइन है और इन दोनों पर हम प्लस की प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपने करना ये है कि ब्रैकेट का यूज कर देना है। क्योंकि ये माइनस साइन चूंकि दोनों पर अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर तो ये पूरी वैल्यू है ना, तो माइनस साइन इन दोनों वैल्यू पर अप्लाई होगा। तो उसके लिए हम बाहर ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है। तो लॉग जब इसके साथ आएगा पहले ये हो जाएगा 8.369, और फिर आपको पता है कि मल्टीप्लाई की हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं,
तो बीच में कौन सा साइन आता है मल्टीप्लाई में? प्लस का साइन, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे और सेकंड वैल्यू के साथ लॉग आ जाएगा। तो सेकंड वैल्यू पे क्या लिखा हुआ है? 0.785 ब्रैकेट क्लोज। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ रहा होगा क्लास। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस की साइन बाहर लगी हुई है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे, तो कर देते हैं। जी यहां पर देखें, जब ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहां पर अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग सब पर मैंने लॉग अप्लाई कर दिया है। प्रॉपर्टीज दोनों अप्लाई हो चुकी हैं। एक फर्स्ट वन मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी जो कि हमने डिनोमिनेटर में अप्लाई की, और उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जो कि दोनों पर ही अप्लाई हो रही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो इस तरह से मैं दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ अप्लाई कर चुकी हूँ यहाँ पर। अब हमें बारी बारी वन बाय वन सबका लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं तीनों वैल्यूज का। जी कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड होता है? थ्रू साइंटिफिक नोटेशन। तो पहले हम सबके अलग अलग साइंटिफिक नोटेशन, पहले इसका साइंटिफिक नोटेशन फाइंड कर लेते हैं। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से होगा? 99.87 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 से, और मुझे यहाँ पर 10 की पावर चाहिए। तो वो कैसे आएगी? डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे हम फर्स्ट डिजिट के बाद जो कि होना चाहिए 0 से ग्रेटर। तो ये फर्स्ट डिजिट मेरा 9 है, ऑब्वियसली ये 0 से ग्रेटर भी है और पॉजिटिव भी है, दोनों ही बातें होनी चाहिए। फर्स्ट डिजिट पॉजिटिव भी होना चाहिए और 0 से, जाहिर है 0 से ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव तो होगा, 0 से लेस होता है ना माइनस। तो यहाँ पर ये देखें, आप डेसिमल पॉइंट को मूव करके मुझे यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, जब यहाँ आएगा तो हमारी जो 10 की पावर है वो प्लस में आएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 9.987 और 10 की पावर यहाँ पर अब हो जाएगी 1, चूंकि डेसिमल पॉइंट के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट लिखा हुआ है। तो जितने डिजिट होंगे काउंट करके वही हमारी 10 की पावर बन जाएगी। अब देखें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? जो भी 10 की पावर होगी वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक भी होगा। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हम क्या लिखेंगे? 1, और इसमें प्लस कर देंगे मैंटिसा, और मैंटिसा की जगह मैं अभी फिलहाल एम्प्टी छोड़ रही हूँ, वो हम लॉग टेबल से देखने के बाद यहाँ पे फिल करेंगे। अब आ जाए सेकंड नंबर पर। तो देखिए सेकंड नंबर को हमने क्या करना है? पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से करेंगे? ये हो जाएगा 8.369 मल्टीप्लाई से हम कर देंगे 10 से, और डेसिमल पॉइंट को मूव करके मुझे कहाँ लाना होता है? फर्स्ट डिजिट के बाद ना। तो ये ऑलरेडी फर्स्ट डिजिट के बाद ही लिखा हुआ है, यानी हमने डेसिमल पॉइंट को मूव कहीं भी नहीं करना, ना हमें यहाँ से यहाँ आना है, ना हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो डेसिमल पॉइंट अपनी जगह पर ये कहीं भी मूव नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में 10 की पावर 0 होगी। ठीक है, 10 की पावर क्या हो गई? 0 हो गई। तो यहाँ पर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, तो कैरेक्टरिस्टिक भी हम क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, और इसमें प्लस हम मैंटिसा करेंगे जो कि लॉग टेबल से देखने के बाद होगा। अभी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए 0.785 इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखिए 10 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, और डेसिमल पॉइंट को मूव करके मुझे कहाँ लेकर आना है? फर्स्ट डिजिट के बाद, जो कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए और प्लस होना चाहिए। तो ये देखिए 7 है जो कि 0 से ग्रेटर भी है और जाहिर है कि प्लस भी है। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट को मूव करके मैं 7 के बाद ले आऊंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.85, और 10 की पावर क्या हो जाएगी इधर? देखिए अब डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट कहाँ है मेरी? पहले कहाँ थी? राइट से लेफ्ट की तरफ थी, तो पावर मेरी प्लस में आई थी 10 की। अब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो पावर माइनस में आएगी। तो यहाँ पर चूंकि 1 डिजिट के बाद मूव हुआ है पॉइंट, बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं? सिर्फ 1 डिजिट, दैट इज 7। तो यहाँ पर अब पावर इसकी हो जाएगी -1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी,
और इसमें हम प्लस मैंटिसा करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब इन तमाम वैल्यूज के आप देख सकते हैं हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लिए हैं। अब हम इनके मैंटिसा फाइंड करने जा रहे हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे लॉग टेबल। तो आइए फिर लॉग टेबल से इन तमाम वैल्यूज के मैंटिसा फाइंड करते हैं। आ गए हम पार्ट 5 पर। पार्ट 5 पर ये मेरे पास 3 वैल्यू है। इन 3 वैल्यू के मुझे क्या फाइंड करने हैं, लॉग फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट वैल्यू देखिएगा 99 के मुझे 8 कॉलम में देखना है। पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, हम 99 के 8 कॉलम में देखेंगे। तो आ जाते हैं हम अपने लॉग टेबल की तरफ। तो ये देखिएगा 99 का 8 कॉलम, ये देखें ये 99 है। 99 के मैं किस में आ जाऊँगी, 8 कॉलम में। और कॉलम मेरे 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 से काउंट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम में देखिए मेरे पास क्या लिखी हुई है, 9991। क्या लिखी हुई है, 9991। इसको मैं अपने रजिस्टर में नोट कर लूँगी, 9991। और इसमें मैं प्लस कर दूंगी मीन डिफरेंस कॉलम के 7 में जो वैल्यू आएगी उसमें वो वैल्यू मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो आ जाते हैं इसके मीन डिफरेंस कॉलम के 7 में। तो मीन डिफरेंस कॉलम के 7 में जब हम जाएंगे तो देखिएगा मीन डिफरेंस का कॉलम 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 7 पे मेरे पास क्या वैल्यू लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है। क्या वैल्यू लिखी हुई है, 3। तो मैं इसमें 3 प्लस कर दूंगी। जब मैंने इसमें 3 प्लस किए तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 999 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसी तरह मुझे दूसरी वैल्यू देखनी है, तो मैं 83 के 6 कॉलम में देखूंगी और फिर 9 मीन डिफरेंस के कॉलम में। तो 83 के 6 में आ जाते हैं। ये देखिए 83 का रो आ गई मेरे पास, ये 83 की रो है। और इसके मुझे किस में देखना है, 6 कॉलम में देखना है। तो मैं 6 कॉलम में कैसे देखूंगी, यहाँ से 0 से स्टार्ट करूंगी। देखिए ये डिफरेंस का कॉलम 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 6 पे मेरा क्या लिखा हुआ है, 9222। क्या लिखा हुआ है, 9222। इसको मैं नोट कर लूँगी अपने रजिस्टर में, 9222। और मीन डिफरेंस के कॉलम में कहाँ जाऊँगी, अब मैं 9 में जाऊँगी, ठीक है। तो मीन डिफरेंस कॉलम के 9 में आ गए। इसी के आगे आगे हम बढ़े तो मीन डिफरेंस कॉलम में किस में आ रहा है, 9 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सबसे लास्ट वैल्यू। सबसे लास्ट वैल्यू पे देखिए क्या लिखा है, 5। तो मैं इसमें 5 प्लस कर दूंगी। अब मैं इसमें 5 प्लस कर दूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 922। इसमें 5 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 7। ये मेरे पास लॉग की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह तीसरी वैल्यू का देख लें, 78 के 5 में देखना है। अच्छा, अब इसमें मीन डिफरेंस में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है। तो हम सिर्फ 78 के 5 कॉलम में देखेंगे और मीन डिफरेंस को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो 78 के 5 में ये देखिए, ये मैं आ गई 78 पर, ये 78 पर आ गई। और 78 के मुझे किस में देखना है, 5 पे। तो यहाँ से काउंट करेंगे हम, 0 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 पे क्या वैल्यू लिखी हुई है, 8949। क्या है, 8949। मैं इसको नोट कर लेती हूँ, 8949। बस मेरी यही वैल्यू होगी, इसमें कोई हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मीन डिफरेंस का कॉलम इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तमाम वैल्यूज के हम मैंटिसा फाइंड कर चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, अब हमने इनके मैंटिसा भी फाइंड कर लिए। और आप देख सकते हैं कि तमाम मैंटिसा को मैंने डेसिमल में लिखा है। ये देखिए सब डेसिमल में है और सब पॉजिटिव है, मैंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होते। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक को प्लस कर लेते हैं, माइनस करना होगा तो माइनस कर लेंगे, कर लेते हैं फिर जी। जब 1 इसमें ऐड होगा तो होल नंबर में होल नंबर ऐड होगा, यानी ये बन जाएगा 1.9994। इसी तरह से यहाँ देखिए बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है और 0 जब इसमें ऐड होगा तो जाहिर है इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज इट इज इसको कॉपी कर देते हैं, 0.9227। अच्छा, अब देखें यहाँ आ चुका है कैरेक्टरिस्टिक माइनस में, पहले प्लस में था, इजीली हमने होल नंबर को ऐड कर लिया। लेकिन माइनस में करना इतना आसान नहीं होता कि आप डायरेक्ट लिख ले, नो, रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए आपको कैलकुलेटर पे आना पड़ेगा, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे और फिर आप लिखेंगे। तो कैलकुलेटर में बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने डिजिट को राइट करना है जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले माइनस का साइन लगाना है, 1 टाइप करेंगे, फिर प्लस का साइन और फिर ये वैल्यू, फिर जो आंसर आएगा वो हमने यहाँ लिखना है, ठीक है।
तो कैलकुलेटर से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.1051। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारा ये आंसर निकल कर आएगा। और ये चूंकि माइनस में होगा तो हम इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा। जाहिर है कि -1 बड़ा है और ये वैल्यू छोटी है, तो जो वैल्यू हमारी रिमेनिंग जो बचेगी वो भी माइनस में से ही होगी ना, तो यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये करेंगे कि इन सब वैल्यूज को जहाँ पर प्लस है प्लस कर लेंगे, माइनस है तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, और कैलकुलेटर से हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो अब इसमें हम करेंगे ये कि देखें यहाँ पर ये दोनों माइनस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.1051। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर पे तीनों वैल्यू को बिल्कुल इसी तरीके से टाइप कीजिएगा। पहले प्लस में लिखिएगा वैल्यू, ये वैल्यू, और फिर माइनस का साइन लगा के ये वैल्यू, और फिर प्लस का साइन लगाने के बाद जब हम ये वैल्यू टाइप करेंगे कैलकुलेटर में, उसके बाद आप प्रेस कीजिएगा इज इक्वल टू, तो जो आपका फाइनली आंसर आएगा वो आपका होगा 1.1818। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा जब हम इसको लिखेंगे कैलकुलेटर में। तमाम वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद फाइनली हमारा ये आंसर आएगा। उसके बाद क्योंकि ये वैल्यू किसकी आ रही है, लॉग ऑफ एक्स की आ रही है, लेकिन हमें लॉग ऑफ एक्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने बेसिकली इसको एक्स के इक्वल सपोज किया था। तो हम लॉग को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पर, तो लॉग जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। जी, एंटी लॉग जब ये हो जाएगा तो आपको पता है एंटी लॉग सिर्फ और सिर्फ किस पर अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ मैंटिसा पर, कैरेक्टरिस्टिक पर एंटी लॉग अप्लाई नहीं होता। हम एंटी लॉग जब भी फाइंड करते हैं वो मैंटिसा से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला काम जो हम इसमें करेंगे वो ये करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो आपको पता है पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के बाद जो होती है वो क्या होती है, मैंटिसा होती है। तो हम यहाँ पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे 1, और फिर मैंटिसा को हम अलग करके लिखेंगे प्लस करके। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1818। ठीक है, ये इस तरीके से हमने सेपरेट कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक को अलग, मैंटिसा को अलग। अब हम यहाँ से एंटीलॉग टेबल में जाएंगे और एंटीलॉग टेबल से मैंटिसा को लिखकर मैंटिसा ये वाली वैल्यू को देखते हुए हम इसका एंटीलॉग फाइंड करेंगे। तो आ जाते हैं एंटीलॉग की तरफ। देखिए एंटीलॉग निकालना है हमें पार्ट 5 का। तो ये देखिए पॉइंट 18 के मुझे 1 कॉलम में देखना है और फिर मीन डिफरेंस के 8 कॉलम में देखना है। तो मैं आ जाती हूँ पॉइंट 18 के 1 कॉलम में। ये मैं आ गई हूँ अपने एंटीलॉग टेबल की तरफ और देखिए पॉइंट 18 के 1 कॉलम में, ये पॉइंट 18 आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, कॉलम किस में जाना है, हमने 1 में जाना है। तो ये तो 0 है, 0 के बाद 1 आता है, 0 के बाद 1 आता है। तो 1 पे देखिए क्या लिखी हुई है, 1517। क्या लिखी हुई है, 1517। इसको मैं रजिस्टर में नोट कर लेती हूँ, 1517। अब मीन डिफरेंस कॉलम में किस में जाना है, मुझे 8 में जाना है। तो इसी के आगे मैं मीन डिफरेंस कॉलम में चली जाती हूँ। किस में जाना है, 8 में। तो 8 में देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे देखिए क्या वैल्यू लिखी है, 3 लिखी है। तो इसमें मैं 3 ऐड कर दूँगी। ये देखें इसमें मैंने 3 प्लस कर दिया, इसमें मैंने 3 प्लस कर दिया। तो प्लस होने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 15। ठीक है, और इसमें 3 प्लस होगा तो ये 10 हो जाएगा और 10 का 1 कैरी ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 1528।
0, ठीक है, 1520 हो जाएगा ये मेरे पास एंटी लॉग आ गया। जी, तो जब हमने इसका एंटी लॉग फाइंड किया तो ये आ जाता है 1520, ठीक है, ये हमारा एंटी लॉग निकल कर आ गया इसके अंदर 1520। अब यहाँ पर आपको पता है कि एंटी लॉग सिर्फ ऐसी वैल्यू की सूरत में नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं डेसिमल पॉइंट जरूर होता है, डेसिमल पॉइंट के बगैर एंटी लॉग आता ही नहीं। अब डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी हेल्प कौन करेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक करेगा। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक को अलग अलग किया था ना, इसकी मदद से अब हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। वो कैसे कि हम इसको यहाँ पर कन्वर्ट किसमें करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 10 से, तो ये साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगा। और हमें यहाँ पर 10 की पावर ऑलरेडी पता है, ठीक है, 10 की पावर क्या है 1, क्योंकि जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगी बेसिकली वो क्या है, वो 10 की पावर है। ये देखेंगे 10 की पावर थी ना जो हम लेकर आए थे यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक बनाया था, तो कैरेक्टरिस्टिक से दोबारा हम 10 की पावर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली आपका आंसर तो आ चुका है, ठीक है ना, लेकिन हमें पता है कि ये साइंटिफिक नोटेशन है, तो साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास बगैर डेसिमल पॉइंट के तो साइंटिफिक नोटेशन बनता ही नहीं। तो डेसिमल पॉइंट कहाँ होता है ये बात भी हमें पता है, वो फर्स्ट डिजिट के बाद होता है। तो हमने फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट खुद ही लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि हमें यहाँ 10 की पावर मालूम थी। अगर हमें मालूम नहीं होती तो फिर हम पॉइंट को एडजस्ट करते, लेकिन यहाँ पहले से ही पता है हमें। अच्छा, अब उसके बाद हमारा आंसर जो है वो किस में आना चाहिए, ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो उसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो किस तरह करेंगे, आगे कर रही हूँ यहाँ पर, ये देखिएगा, ये पॉइंट अब हमें शिफ्ट करना है, 10 को हटाना है, 10 को पावर की सूरत में नहीं लिखना। और यहाँ पर 10 की पावर क्या है, 1 है, ठीक है, तो 1 है और प्लस 1 है। तो अब डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट कहाँ होगी, फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ होगी, ठीक है। जब हम पावर लगा रहे होते हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन जब हम पावर को रिमूव कर रहे होते हैं तो हम लेफ्ट से दोबारा से कहाँ जाते हैं, राइट की तरफ। तो डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद मूव होगा, बिकॉज 10 की पावर यहाँ 1 है। तो 1 डिजिट के बाद मूव करेंगे तो इसका मतलब हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 5 के बाद, इस तरीके से 5 के बाद आएगा। तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, x किसके इक्वल हो जाएगा, 15.20, ठीक है। अब पॉइंट मूव होकर 5 के बाद आ चुका है, दैट इज ओवर आंसर। तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्लास कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके साथ साथ जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।